हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। अच्छा, आप लोग टेबल लर्न कर रहे हो। मैंने आप लोगों को नहीं बोला तो आप लोग टेबल लर्न करो प्लीज़, क्योंकि टेबल में आप लोगों के सिली मिस्टेक्स जो अधिकतर पेरेंट्स बोल रहे हैं कि कल आप सिली मिस्टेक्स काफ़ी करते हैं, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए टेबल लर्न करना ज़्यादा ज़रूरी। तो मैं आप लोगों को टेबल्स लर्न करने के लिए बोल रहा हूँ। आप 12 से लेकर 15 तक आप मेरे को लर्न करो, मैं नेक्स्ट टाइम इसके ऊपर डिस्कस करूँगा, ठीक है। अभी हमने लास्ट टाइम मैंने आपको रेक्टेंगल के बारे में डिस्कस किया था, फिर से हम रेक्टेंगल और स्क्वायर और उसके ऊपर फिर मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ बताऊंगा, आप लोग उसके ऊपर डिस्कशन लेंगे, मतलब मेरे साथ को रिलेट करेंगे और हम लोग मिलकर उसके साथ डिस्कशन करेंगे उन क्वेश्चनों का। जैसे पहले हम लोग करते हैं कि रेक्टेंगल हमने कल पढ़ लिया था, अब स्क्वायर का हम डिस्कशन कर रहे हैं। ये स्क्वायर है। स्क्वायर पीस आपने देखो, जो डाइस होता है, डाइस का जो टॉप होता है स्क्वायर में होता है। स्क्वायर में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपको देखना है। इसके पहले तो इट इज़ ए पैरेललोग्राम, मतलब अपोज साइड्स आर पैरेलल। तो पहला तो है कि ये पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम है, यानी अपोजिट एंगल इक्वल हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रही हैं साथ साथ, और अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, एडजेसेंट एंगल का सम 180 है। दूसरा इसका खास प्रॉपर्टी है कि ये रोम्बस है, यानी रोम्बस होने से क्या होगा, रोम्बस की दोनों प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। एक तो ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल और डायगोनल जो है वो परपेंडिकुलर हो रहे हैं, तो ये दोनों प्रॉपर्टी आएंगे। इट इज़ ए रोम्बस, यानी ऑल द डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर और 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री बन रहे हैं और हाफ ऑफ हो रहे हैं क्योंकि पैरेललोग्राम है। दूसरा, ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल। तीसरा, इट इज़ ए रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल आ गया तो साफ है कि सभी एंगल 90 आ गए और साथ साथ डायगोनल्स आर इक्वल, यानी AC इक्वल टू BD, ठीक है। चलो अभी हम इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। अगर ये डायगोनल AC 8 सेंटीमीटर है तो BD कितना होगा। BD भी 8 होगा क्योंकि दोनों डायगोनल्स इक्वल होते हैं। अगर ये AB 3 है तो ये सारी साइड 3 सेंटीमीटर हो जाएंगी। 90 तो है ही आपके पास, यहाँ 90, ये सभी 4 एंगल्स आर 90, ये याद रखना है। तो ये आपको प्रॉपर्टीज़ हैं। अब इसके ऊपर जैसे क्वेश्चन है कि जितने भी रोम्बस हैं वो सब स्क्वायर होते हैं, आप लोग बताओ। ऑल द रोम्बस आर स्क्वायर, तो ऑल द रोम्बस आर नॉट स्क्वायर, क्योंकि रोम्बस का जो शेप होता है इस तरह का होता है। इसमें क्या होता है, कॉर्नर एंगल 90 नहीं होते और उसके डायगोनल इक्वल नहीं होते, इसलिए रोम्बस आर नॉट स्क्वायर। क्या सारे स्क्वायर रोम्बस होते हैं? यस, ऑल द स्क्वायर्स आर रोम्बस, क्योंकि चारों साइड भी इक्वल हैं, डायगोनल परपेंडिकुलर भी हैं, इसलिए सारे स्क्वायर रोम्बस हैं। लेकिन सारे रोम्बस स्क्वायर नहीं होते। हाँ, अगर ये 90 बन जाए और डायगोनल इक्वल हो जाए तो ये रोम्बस बन जाएगा, मतलब रोम्बस स्क्वायर बन जाएगा। क्या सारे रेक्टेंगल स्क्वायर होते हैं? नो, क्योंकि सारे रेक्टेंगल स्क्वायर होते हैं क्योंकि रेक्टेंगल में डायगोनल्स परपेंडिकुलर नहीं होते हैं और चारों साइड इक्वल नहीं होती रेक्टेंगल की, इसलिए सारे रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होते। लेकिन सारे स्क्वायर रेक्टेंगल्स होते हैं। ये कुछ खास प्रॉपर्टीज़ वो आपको ध्यान रखनी है। अब मैं इसके ऊपर डिस्कशन कर रहा हूँ क्वेश्चन, तो आप देखना, ठीक है। क्योंकि आपका एक प्रॉपर्टी का है और वो आपकी टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक के पीछे सब दिए हुए हैं। अब मैं कुछ टेक्स्ट बुक के ही क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, आप जो 3.4 एक्सरसाइज उसका मैं बता रहा हूँ, आप देखो। आपको ट्रू फॉल्स बताना है। क्या सारे रेक्टेंगल स्क्वायर होते हैं? मैंने अभी डिस्कस किया, सारे रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होते हैं क्योंकि उसमें डायगोनल्स परपेंडिकुलर नहीं होती, चारों साइड इक्वल नहीं होती। क्या सभी रोम्बस पैरेललोग्राम होते हैं? यस, ऑल द रोम्बस की अपोजिट साइड पैरेलल होती है। क्या स्क्वायर आर रोम्बस? क्या स्क्वायर रोम्बस और रेक्टेंगल होते हैं? बिल्कुल होते हैं, क्योंकि स्क्वायर में रोम्बस और रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टीज आती हैं। क्या स्क्वायर आर नॉट पैरेललोग्राम? नो, स्क्वायर्स आर ऑलवेज पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड पैरेलल होती है।
ऑल काइट्स आर रॉम्बस, नो काइट्स आर नॉट रॉम्बस, क्योंकि काइट्स आर नॉट पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड पैरेलल नहीं होती और चारों साइड इक्वल नहीं होती। क्या रोम्बस आर काइट? रोम्बस काइट हो सकते हैं क्योंकि एडजेसेंट इक्वल होती हैं, बिल्कुल। क्या पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम होते हैं? पैरेललोग्राम आर नॉट, पैरेललोग्राम आर ट्रेपेजियम क्योंकि एक उसका पेयर पैरेलल होता है, ट्रेपेजियम के से एक पैरेलल होना चाहिए। क्या स्क्वायर ट्रेपेजियम होते हैं? स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम क्योंकि एक पेयर तो उसका पैरेलल होता ही है। तो ये आपके हैं ट्रू फॉल्स। अब जैसे इसमें दिया है आपको वो क्वाड्रिलेटरल पहचानने हैं जो टेक्स्ट बुक का सेकंड क्वेश्चन है, जिसमें सभी साइड्स इक्वल होती हैं। कौन सा ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें सभी साइड इक्वल होती हैं? तो आपको पता है एक रोम्बस में सभी साइड इक्वल होती है, एक स्क्वायर में सभी साइड इक्वल। दिस इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच रोम्बस एंड स्क्वायर में ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल। सेकंड, फोर राइट एंगल्स। फोर राइट एंगल एक रेक्टेंगल में होता है, एक स्क्वायर में सभी एंगल राइट एंगल होते हैं। ओके, फिर है कैसे स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल होता है? पहला क्वेश्चन, स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल कैसे हो सकता है? आपको पता है स्क्वायर के में चार साइड होते हैं, क्वाड्रिलेटरल में भी चार साइड होते हैं, इसलिए चार साइड होने से क्वाड्रिलेटरल, फोर साइडेड कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल होता है। क्या स्क्वायर पैरेललोग्राम होता है? बिल्कुल, क्योंकि उसके अपोजिट साइड पैरेलल होती है। क्या स्क्वायर रोम्बस होता है? ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल। क्या स्क्वायर रेक्टेंगल होता है? यस, उसके कॉर्नर एंगल 90 होते हैं और डायगोनल्स इक्वल होते हैं। आपको ये बताना है क्या रेक्टेंगल इज ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल होता है या नहीं? कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स के लिए क्या देखना है? सभी एंगल 180 से कम, तो सभी 90 180 से कम, उसके दोनों डायगोनल अंदर की साइड बन रहे हैं, इसलिए कॉन्वेक्स हो गया। तो ये आपके बुक के क्वेश्चन है, आप बुक के क्वेश्चन साथ में करना। चैप्टर तो ओवर हो गया, लेकिन अभी मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। अभी क्या सारे पूरा चैप्टर हो गया, अब मैं उस चैप्टर के हिसाब से मैं क्वेश्चंस हैं वो मैं आपके साथ साथ डिस्कस करूँगा, ठीक है? आप देख लो। आपको x y z ढूंढना और ये ट्रेपेजियम दिया है। ट्रेपेजियम मतलब ये वाली साइड इसके पैरेलल है, ये ट्रेपेजियम दिया, आपको ये बताना। देखो अभी सबसे फर्स्ट ये लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर का 100 है तो ये 80 आ गया, इन दोनों का सम 180 होता है तो ये 100 हो गया, और ये ऑल्टरनेट एंगल से भी क्रॉस एंगल, ये 120, ये 60 हो गया। देखो सारे एंगल्स आपके मिल गए। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से भी आप देख सकते हो, वैसे भी देख सकते हो। दूसरा देखो, ये आपको काइट दी हुई है, ये 40 डिग्री एंगल दिया है, आपको फाइंड करना है एंगल पी एस, ये वाला एंगल ढूंढना है, और साथ साथ पी क्यू एस, ये वाला एंगल क्या ढूंढ सकते हैं? आपको पता है ये एक ट्राइंगल है, तो ये एक्स एक्स हो गया, आपने लिखा 40 प्लस एक्स इज 180, 2x इज 140, x इज 70, तो ये 70 डिग्री के एंगल्स हो। गुड। अब देखो इसमें ये है एडजस्टिंग साइड्स ऑफ एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम्स दिए हैं, आपको ये दोनों एंगल्स ढूंढने हैं। अब मैं यहाँ रफ कर दूँ, पहले आपको समझा दूँ। पैरेललोग्राम गिवन है आपको, जिसमें ये एडजेसेंट एंगल, एक एंगल आपको दिया 3x + 7, दूसरा एडजेसेंट एंगल दिया है 7x + 3। आपको x का वैल्यू ढूंढना है और ये एंगल्स की वैल्यू भी ढूंढना है। क्या आप लोग ढूंढ सकते हैं? ये मेरे को बताओ बिल्कुल फटाफट। अब आपको पता है एडजेसेंट एंगल का सम क्या होता है पैरेललोग्राम में? 180, तो आपने लिखा 3x + 7
प्लस 7x प्लस 3 इक्वल टू 180. 10x plus 10 is 180. 10x is 170. x is 17. 10 इससे डिवाइड हो गया तो ये वाला जो एंगल आया 3x plus 10 और 7 सॉरी 3 into 17 plus 7 51 plus 7 58. तो ये एंगल 58 आया और दूसरा 7x plus 3 7 into 17 plus 3 119 plus 3 122. देखो इसका 180 हो रहा है ना, वेरी गुड. और ये आपका 58, ये 58, ये 122, ये 122 आ गया. देखो सारे एंगल्स आराम से क्लियर हो गए. आपको डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल ढूंढना है और रेक्टेंगल की जो साइड्स हैं वो आपको दी हुई हैं. मतलब ये साइड आपको रेक्टेंगल की दी है. एक साइड दी है आपको 2x plus 8, दूसरी साइड दी है आपको 2x plus 1 और पेरीमीटर आपको दिया है 34. और आपको फाइंड करना है इसकी साइड्स और डायगोनल. अब सबसे पहले पेरीमीटर का फॉर्मूला 2 लेंथ प्लस ब्रेथ. लेंथ का वैल्यू 2x plus 8, ब्रेथ का वैल्यू 2x plus 1, 34 आ गया. 2x plus 2x 4x plus 9 is 34. 8x plus 18 is 34 और 8x आया 34 minus 18. 8x is 16 और x का वैल्यू है 16 डिवाइडेड बाई 8 2. तो इससे आपको x की वैल्यू मिल गया. अब साइड्स, एक साइड है आपका 2x plus 8, 2 2s are 4 plus 8 12 है. और दूसरी साइड है ये हो गई लेंथ. और ब्रेथ आपको ढूंढना है 2 into 2 plus 1 5 plus और 4 plus 1 5. तो आपको साइड्स 12 12 5 5. अब डायगोनल ढूंढना है तो पाइथागोरस का थ्योरम आपको पता है जो डायगोनल होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर. या पाइथागोरस आप ढूंढ सकते हो. डायगोनल स्क्वायर इज 12 स्क्वायर 144 प्लस 25. डायगोनल स्क्वायर इज 169 और डायगोनल इज 13. और दोनों डायगोनल इक्वल हैं इसलिए दोनों 13 13 सेंटीमीटर के आ गए. ठीक है, तो ये हुआ डायगोनल्स का आ गया. अब आपका ये तो क्लियर हो गया कि रेक्टेंगल्स क्या है, स्क्वायर क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है और सारी प्रॉपर्टीज़ माइंड में सेटअप करनी है. अब इसके ऊपर मैं वर्कशीट दूंगा, वो आप वर्कशीट्स करेंगे. और चलो एक दो क्वेश्चन और भी देख लेते हैं. आप लोग कर पा रहे हो कि नहीं वो देख लेते हैं. देखो आप नैनोगोन है उसके इंटीरियर, नैनोगोन के इंटीरियर एंगल का सम फाइंड करना है. क्या फॉर्मूला बताओ? n-2 इंटू 180. n में क्या पुट करेंगे 9 9 minus 2 7. 7 को 180 से मल्टीप्लाई करते ही सारे इंटीरियर एंगल का सम मिल जाएगा. ऑक्टोगोन में डायगोनल फाइंड करना है, कैसे ढूंढेंगे? नंबर ऑफ डायगोनल्स, सिंपल फॉर्मूला आपके पास n minus 3 अपॉन 2. n में कितना लिखा? ऑक्टोगोन में 8 minus 3 5. 8 5 is 40 by 2. 20 डायगोनल्स आ गए. गुड. जैसे अभी क्वाड्रिलेटरल में एंगल्स हैं वो रेशियो में दिए हुए हैं, क्या उसके एंगल्स आप ढूंढ सकते हो? जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप बताना. टू रेशियो 6 रेशियो 10 रेशियो 2, ये क्वाड्रिलेटरल के हैं.
तो पहले आप इन सबको प्लस कर दो, कितना है 8 10 20 20 है। फर्स्ट एंगल कितना है 2 आउट ऑफ 360, जो 360 टोटल है। 0 18 18 2 ज़ा 30, तो पहला एंगल 36 आया। दूसरा ऐसे 6/20 इंटू 360 18 8 6 8 ज़ा 48 6 1 ज़ा 6 और 4 10, ऐसे 10 आउट ऑफ 20 इंटू 360 180 डिग्री, और 2 आया तो वो तो वही है सेम 36 डिग्री। तो ऐसे आप सारे एंगल्स कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो आप ये करो, फिर इसके बाद मैं क्वेश्चन दूंगा, प्रैक्टिस अपनी चालू कर दो। और कोई भी आप पहले टेक्स्ट बुक के सारे क्वेश्चन कर लो। अगर आप लोगों के पास आर.डी. शर्मा है तो आर.डी. शर्मा की एक्सरसाइज स्टार्ट कर दो। संडे को कोई लेक्चर नहीं होगा, उस समय देखो वर्कशीट मिल गए, ठीक है। तो आप अपनी प्रैक्टिस चालू कर दो, ठीक है। और इसके ऊपर फिर हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे मंडे से, और टेस्ट पेपर भी साथ में आ जाएगा आपका इस चैप्टर को। ओनली ये अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर, तो 3 चैप्टर्स आपके हो गए, लेकिन ये चैप्टर हो गए, आप बैक रिवीजन भी चालू कर दो। फर्स्ट चैप्टर मैंने करा दिया है, रेशनल नंबर, दूसरा लीनियर इक्वेशन हो गया, और तीसरा ये अलग कर रहे हैं। चलो ठीक है, बाय बच्चों, सी यू।